मासूम बच्चियों को बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से दर्दनाक मौत हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, बच्चियों की मौत हुई, बच्चियों के शांति, आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उस परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन उन बच्चियों की मौत नहीं हुई है बिजली के द्वारा उन बच्चियों की हत्या की गई है। हत्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिजली विभाग लगातार रुपया कंज्यूमर से वसूल रहा है, और अगर सर्वे कराया जाए तो पूरे जनपद में सैकड़ों ऐसी जगह मिलेगी, सैकड़ों मैं कह रहा हूँ, वो कई सौ भी हो सकता है, जहाँ 200 और 300 मीटर के लंबी केबल खींच करके और बांस और किसी सहारे से बिना पोल के, और लोग घरों में अपने बिजली लिए हुए हैं और बिजली विभाग को पैसा पेमेंट कर रहे हैं। बिजली विभाग की घोर लापरवाही यह है, उसके पास पोल लगाने का पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ जिलाधिकारी महोदय दावा कर रहे हैं कि सीएम डैश पर विकास के मामले में हम बलिया 1 नंबर पे आ गया है, बलिया जनपद 1 नंबर पे है। ऐसी स्थिति में हम लोग संजोग से उन्हीं बच्चियों की बात मैं करना चाहता हूं आपके बीच में कि हम लोग गए थे हॉस्पिटल में बच्चियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने, उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने। तो पता लगा कि डीप फ्रीजर बंद पड़ा हुआ है, और इसलिए बंद पड़ा हुआ है कि पिछले 1 सप्ताह से जिला चिकित्सालय में बिजली की आपूर्ति नई कायदे से हो रही है। बिजली आपूर्ति बाधित है, और बिजली आपूर्ति बंद रहने की वजह से और बाधित होने की वजह से डीप फ्रीजर काम नहीं कर रहा है। यहाँ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय को कि उन्होंने कम से कम इतनी संवेदना दिखाई कि उन्होंने रात में ही उन बच्चियों के पोस्टमार्टम के लिए आदेश दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि रात में ही उन बच्चियों का पोस्टमार्टम हो गया। इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय के प्रति धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो दुर्व्यवस्था है, इस दुर्व्यवस्था में कहीं भी नहीं लग रहा है कि सीएम डैश पर बलिया विकास में 1 नंबर पे है जी। और अन्य विकास बिजली की बात कर रहे हैं, आज भी एक मजदूर की मौत हो गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी मरा है उसके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन यह मौत नहीं माना जाना चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, और मेरी यह मांग है जिला प्रशासन से कि बिजली से संबंधित जितनी मौतें हो रही है, उसका हत्या का मुकदमा बिजली विभाग के अधिकारियों पे और कर्मचारियों पे दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इनकी घोर लापरवाही के चलते ये मौतें हो रही हैं। अन्य विकास की बात किया हमारा पार्टी है नंबर 1 है, तो सड़कों को देखा जाए और अन्य सुविधाओं को देखा जाए तो कितना विकास हुआ? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, तो मैं कलेक्ट्रेट में था जब हमने देखा कि सीएम डैश पर बलिया विकास में 1 नंबर पे है, तो मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देने की नियत से मैं वहाँ से चला कलेक्ट्रेट से निकल करके, और जिलाधिकारी का आवास होते हुए मैं जिलाधिकारी आवास पे पहुंचा तो संजोग से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद मैं विकास भवन और पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यालय होते हुए, पुलिस लाइन होते हुए मैं एनसीसी तिराहे तक आया। विकास ने बहुत धक्का दिया, बहुत गच्चे खिलाए, बहुत गड्ढों को पार करके उस विकास को हम लोग आए एनसीसी तिराहे पर। एनसीसी तिराहे के बाद मिड्ढी मोड़ पे हम पहुंचे। मिड्ढी मोड़ तक विकास की स्थिति बाप बाप चिल्ला रही थी। मिड्ढी मोड़ के बाद हम काजीपुरा होते हुए जब एसी कॉलेज पहुंचे, वहां भी विकास बहुत ऊपर नीचे था, लग रहा था कि विकास अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया है। और जब हम एनसीसी के बाद एसी कॉलेज चौराहे के बाद जब हम NH 31 पर पहुंचे, तो अभी नई सड़क बनी है, आप लोग उसका विजुअल भी बना सकते हैं। नई सड़क बनी है, थोड़ा सा पानी हो रहा है, कई जगह पानी लग जा रहा है, और सड़क पे नाली बन गई है, गड्ढे बन गए हैं, जो पिच पोर्शन है। आप भी चेयरमैन रहे हैं, और रह गई बात कि आपकी देखा जाए कि जब से आप चेयरमैन रहे तब से अब तक जब आपके कार्यकाल में एक बार जो सैनिटरी गलियां थी, वो देखा जा रहा है कि अब कब्जा होती जा रही है और ना सफाई हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफाई की व्यवस्था तो पूरे नगर क्षेत्र में अत्यंत ही दयनीय है, और इसके लिए कोई हमसे कह रहा था कि मेंबर लोग जिम्मेदार है कि कौन जिम्मेदार है, लेकिन मैं मेंबरों को इसमें दोषी इसलिए नहीं मानता हूं कि उनका कर्तव्य नहीं है, यह सीधे कर्तव्य अध्यक्ष और ईओ का है।
और इनको साफ सफाई की व्यवस्था नगर के करने की जिम्मेदारी है या बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। सैनिटरी गलियां पर टेंडर होता था और टेंडर नहीं हो रहा है, क्यों आखिर में से? अब ये तो जो कुर्सी पर बैठा है वो बता सकता है कि सैनिटरी गली की सफाई नगर क्षेत्र में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।